आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 7 जो कि है एस्टिमेशन ऑफ सम और डिफरेंस। इसमें हमने एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करनी है, बट हमने बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं करनी है, हमने अंदाजे के साथ उसको करना है। ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये क्लास फिफ्थ में हमने राउंडिंग ऑफ सीखा था कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस या राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, मतलब वो हमने जो सीखा था वो आज हम उसको यूज़ करेंगे और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये एस्टिमेशन जो हमें कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगर कुछ फास्ट डिसीजंस लेने हो, फास्ट अंदाजे के साथ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं काम करना हो पर अंदाजे के साथ करना हो, तो हम उस तरह से कैसे हम उसको कैलकुलेशंस करेंगे अंदाजे के साथ, ताकि हमें मोटा मोटा समझ में आ जाए कि भाई ये इसका टोटल क्या होगा या इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा। तो वो एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अंदाज़ा चाहिए। अब ये जब वर्कशीट करूँगा तो राउंडिंग ऑफ भी आपको याद आ जाएगा और फिर ये वर्कशीट में हमने इसको आंसर्स को करना कैसे है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं ये वर्कशीट। अब पहले क्वेश्चन में हमें वर्कशीट के जो दिया हुआ है वो है कि हमने 215 प्लस 436 को ऐड करना है। तो पहली चीज़, ये हम एक्चुअल एडिशन नहीं करने वाले, हम इसको एस्टिमेशन इसकी हम निकालेंगे, एस्टिमेटेड अंदाजे के साथ हम निकालेंगे भैया क्या या किस किस नंबर या किस डिजिट के आसपास ये पहुंच सकता है। तो उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब देखो, पहले राउंडिंग ऑफ होएगी 215 की, कि जो 215 है वो उसकी जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 215 कहाँ पे जाएगा, तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे 2 आ रहा है और टेंस की पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1। तो अगर आपको याद हो, हमने जब राउंडिंग ऑफ सीखी थी तो 0 1 2 3 4 एक साइड पे थे और 5 6 7 8 9 एक साइड पे थे। तो अगर हंड्रेड्स की पोजीशन पे 2 है और तो राउंडिंग ऑफ का जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा कि टेंस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। अब टेंस पोजीशन पे डिजिट है जी 1, तो फिर ये जो नंबर है ये मूव करेगा इस साइड को, मतलब बैकवर्ड्स। तो दैट मीन्स कि 215 से पहले जो 100 आया वो कौन सा आया था, वो आया था 200। तो 215 की जो राउंडिंग ऑफ है वो कहाँ पे होएगी, इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 200। उसी तरह से 436 आ जाओ। अब नंबर क्या है 436, इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है हमने हंड्रेड्स पे। तो हंड्रेड्स पे जब राउंड ऑफ करना है तो ये डिसीजन कौन सा डिजिट डिसाइड करेगा, वो टेंस पोजीशन पे जो नंबर है वो डिसाइड करेगा। अब वो कौन सा डिजिट है, 3। तो 3 इस ग्रुप में आता है, मतलब बैकवर्ड वाले ग्रुप में आता है। तो 436 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा कि जो लास्ट जो 100 था वो कौन सा था, वो 100 था 400। तो 436 की राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगी, 400। तो इसके बाद जो एस्टिमेटेड सम जो निकल के आएगा, जो एस्टिमेटेड सम अब जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, अंदाजे वाला जो सम हमें निकालना था वो क्या निकलेगा। अब एस्टिमेटेड सम क्या निकलेगा, 200 प्लस 400 क्या बना, 600। तो हमने अगर फास्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, अंदाजे के साथ हमने कोई फिगर निकालनी, तो इसकी हम जो एडिशन है वो या सब्ट्रैक्शन है वो इस तरह से करेंगे कि जो दोनों नंबर्स हमारे को दिए गए होंगे उनको पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट। अब जैसे यहाँ हंड्रेड्स में है तो नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ क्या 215 की बनती है, 200, बिकॉज वो डिसाइड किया है टेंथ पोजीशन पे जो नंबर है उसने। उस तरह से 436 को हमने हंड्रेड्स में राउंड ऑफ, मतलब नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करना है, तो उसकी एस्टिमेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ा है टेंथ पोजीशन पे जो नंबर है वो है 3। तो उससे हमें एग्जैक्टली डिसीजन लेना है कि भी हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, अगले 100 की तरफ जाएंगे या पिछले 100 की तरफ जाएंगे। तो इन दोनों का जो राउंड ऑफ आ रहा है, 215 का 200 आ रहा है, 436 का 400 आ रहा है, और एस्टिमेट सम 200 प्लस 400 क्या आ गया, 600। तो अगले सम्स हम इसी तरह से करेंगे। इनको अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको,
फटाफट करेंगे हम। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को 3 नंबर्स दिए गए, 618 प्लस 561 प्लस 372। नंबर जितने मर्जी दिए जाएं, हमारे को तो राउंड ऑफ करना, हमने तो अंदाज़ा ही लगाना है, एस्टीमेट ही करना है। तो फिर हम पहले 618 को राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ऑब्वियसली हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 10th पोजीशन पे कौन सा डिजिट है जी? 1। तो हम पीछे मुड़ेंगे बिकॉज ये 0 1 2 3 4 वाले ग्रुप में है। तो लास्ट जो 100 जो है वो कौन सा बनता है? 600। अब उसी तरह से 561 है, तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो 10th पोजीशन पे देखना पड़ेगा डिजिट कौन सा है, ये है 6। तो ये 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप में है। तो हमें अगला 100 देखना है। तो यहाँ पे कौन सा 100 आ जाएगा? 600। 500 के बाद कौन सा 100 आता है? 600। उस तरह से अगला क्या नंबर है? 372। इसमें 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 7। तो ये भी 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप में आ रहा है। तो इसको अब हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमें अगला 100 देखना है। तो ये 300 था पिछला 100, तो अगला 100 कौन सा बनता है? 400। तो इनका अब एस्टिमेटेड सम आप निकाल लीजिए। तो देखो क्या बनता है, 6 + 6 12 + 4 1600। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1600। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या ऐड करना है जी? 1238 + 4296। अब इनको पहले हम करेंगे राउंड ऑफ और फिर हम उसका एस्टिमेटेड सम निकालेंगे। अब 1238 को राउंड ऑफ करना है तो फिर हम किस तरफ जाएं? देखें, 1238 के केस में अगर मैं इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करूं तो टेंस की पोजीशन में क्या आ रहा है? 3। तो दैट मीन्स कि हमें बैकवर्ड जाना है, पीछे मुड़ना है। तो लास्ट जो 100 आया वो क्या आया था? 1200। उसी तरह से 4296, उसको हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ करना है तो ये 10th पोजीशन में क्या डिजिट है? ये है 9। तो दैट मीन्स कि हमें अगले 100 की तरफ जाना है। तो 4200 के बाद अगला 100 कौन सा आता है? 4300। तो अब इन दोनों का एस्टिमेटेड सम क्या बन गया? ये बन गया 5500। अब इसमें आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि अब ये 1000 में नंबर थे तो हमें आइडली थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना चाहिए था। और वो लॉजिक तो है, बट अब आपकी जो बुक है उसमें राउंडिंग ऑफ जो है हंड्रेड्स में की है, तो फिर मैंने इसको हंड्रेड्स में किया। पर आइडली जो है जब एस्टिमेशन ही लगा रहे हैं तो हमें जो उनसे हमारे को नंबर दिए गए हैं, अगर हंड्रेड्स में दिए गए तो हमें हंड्रेड्स में राउंड ऑफ होना चाहिए, अगर 1000 में दिए तो फिर 1000 का राउंड ऑफ होना चाहिए। तो चलें, हमें ये सम करना कैसे था? इस तरह से, और आंसर है 5500। अब अगला सम करते हैं। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है। इसमें एक नंबर जो हमें दिया गया वो है 10,000 में है, वो 15,409 है। और जो दूसरा नंबर दिया है वो थाउजेंड्स में है, वो है 3288। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाएगा कि इनकी राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में हो कि 10,000 में हो। अब मतलब 15,000 को मैं क्या 20,000 लिख दूं राउंड ऑफ में, और 3,288 को फिर क्या लिखूंगा? फिर ये तो थाउजेंड्स में, फिर इसकी तो राउंडिंग ऑफ 0 हो जाएगी। समझ रहे हो चीज को? तो अब जब हमारे को दो नंबर दिए गए हैं जिनका मतलब कह सकते हो कि भी जो कैटेगरी अलग अलग है, कैटेगरी इन सेंस कि ये थाउजेंड्स की कैटेगरी का है और ये 10,000 की कैटेगरी का है, तो हमें फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि राउंडिंग ऑफ फिर थाउजेंड्स की होएगी कि 10,000 की होएगी। तो इसकी हम राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में कर सकते हैं, आंसर इज यस। इसकी कर सकते हैं, आंसर इज यस। इसकी 10,000 में राउंड ऑफ हो सकता है, आंसर इज यस। पर ये 10,000 में राउंड ऑफ नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम जो दोनों नंबर्स की जो राउंडिंग ऑफ है वो थाउजेंड्स में करेंगे। तो 15409 जो है, अगर हम इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा हंड्रेड्स पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 है, तो ये 0 से लेके 4 तक की कैटेगरी है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पिछला 10,000 कौन सा निकल के गया है? वो है 15,000। तो इसकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी 15,000। उस तरह से 3,200 की जब हम करेंगे 288 की, तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? 2।
तो ये भी 0 से लेके 4 तक की कैटेगरी है, तो इसका भी पिछला 1000 देखेंगे वो क्या है 3000। तो अब एस्टिमेटेड सम जो है वो अब निकाल लो, वो इजी है 18,000 आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से ये वाला सम करना है। अब जो क्वेश्चन आ गए हैं वो माइनस के आगे, सब्ट्रैक्शन के आगे। तो राउंडिंग ऑफ का तो रूल वही रहने वाला सेम। अब दोनों जो डिजिट्स हैं वो हंड्रेड्स के हैं, तो ऑब्वियसली अब इनको हमें हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो 869 को जब हंड्रेड्स का राउंड ऑफ करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा टेंस की पोजीशन में कौन सा नंबर है, वो है 6। तो ये 5 से लेके 9 वाली कैटेगरी के हैं नंबर, तो इसमें हम अगला 100 जो है वो देखना पड़ेगा। तो 800 के बाद कौन सा अगला 100 आएगा, 900। तो इसकी राउंडिंग ऑफ 900 हो जाएगी। अब आ जाओ 341 की, इसमें देखते हैं कि टेंस पोजीशन पे क्या है 4, तो ये पीछे जाएगा। तो पिछला 100 कौन सा निकल के गया है, वो है 300। तो अब जो है डिफरेंस आप इनका निकाल दो, 900 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 600। ये सम इस तरह से होने हैं। अब जो दूसरा सम है उसमें क्या है 8565 माइनस 4341, तो दोनों ही जो नंबर्स हैं वो थाउजेंड्स के हैं, तो फिर इनकी दोनों की राउंडिंग ऑफ जो है थाउजेंड्स में हम कर सकते हैं। अब 8565 की जो है राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में करेंगे तो हंड्रेड्स पोजीशन पे जो नंबर है वो हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है 5। तो दैट मीन्स कि अब अगला जो 1000 आना है हमें उसकी तरफ जाना है। तो 8000 के बाद अगला कौन सा 1000 आएगा, वो आएगा 9000। अब यहाँ पे 4341 है, इसकी राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में करनी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हंड्रेड्स की पोजीशन पे क्या है। तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे है 3, तो इसका मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पिछला 1000 कौन सा निकल के गया है, वो है 4000। तो फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 5000। तो ये सम इस तरह से हमें करना है। ये अगेन वैसा ही एक इंटरेस्टिंग सम आ गया जिसमें एक डिजिट जो है वो, एक नंबर जो है वो थाउजेंड्स में है, दूसरा नंबर जो है हंड्रेड्स में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा जो राउंडिंग ऑफ दोनों नंबर्स की होनी है वो हंड्रेड्स की होएगी कि थाउजेंड्स की होएगी। तो ऑब्वियसली एक डिजिट अगर 100 में है तो हमें दोनों को ही हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब 1048 को जब राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में तो हम टेंस पोजीशन पे देखेंगे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे है 4, दैट मीन्स कि अब हमें पीछे जाना है। तो पिछला 100 कौन सा निकल के गया है, वो 1000 या 1000 कह लो, वो निकल के गया है। तो इसकी राउंड ऑफ हो जाएगी 1000 पे। अब 692 के राउंड ऑफ करना है तो टेंस पोजीशन पे क्या है 9, तो अब हमें अगला 100 देखना पड़ेगा। तो अगला 100 है 700। तो फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 700 दैट इज इक्वल टू 300। तो ये वाले सब में बस ये चीज़ का ध्यान रखना था कि दोनों में से जो छोटा है उसको लेंगे और फिर राउंड ऑफ दोनों को नंबर का उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब यहाँ पे 100 था छोटा वाला नंबर, ये हंड्रेड्स में है, तो इसलिए दोनों की जो राउंड ऑफ है हंड्रेड्स में होएगी। ये लकीली ये 1000 में राउंड ऑफ हो गया, पर एक्चुअल में अगर ये 1148 होता तो फिर ये हम 1100 इसको लिखते। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट है पर ये सबसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 78,432 को माइनस करना है 71,496 से। दोनों डिजिट 10,000 के हैं, तो आइडली तो हमें 10,000 में राउंड ऑफ करना चाहिए था इसको, पर उसमें अगर हम राउंड ऑफ करेंगे ना तो आंसर का जो वेरिएशन या जो एस्टिमेशन है ना बहुत डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज 78,000 को अगर राउंड ऑफ करते हैं तो वो बनेगा 80,000, बिकॉज थाउजेंड्स की पोजीशन पे 8 है, और 71,496 को राउंड ऑफ करेंगे 10,000 में तो वो बन जाएगा 70,000, बिकॉज थाउजेंड्स की पोजीशन पे 1 है। तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो एस्टिमेशंस में हमारा जो है एस्टिमेटेड हम जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंस, उसमें वेरिएशन बहुत आ जाएगा। वेरएज अगर आप 78,000 को 71,000 से ही माइनस करो तो आंसर तुम्हारा सीधा 7,000 आता है। तो इस केस में, ये पर्टिकुलर केस में हम वो जो 1000 वाला या 10,000 वाला जो रूल यूज़ कर रहे थे
इसमें नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज दोनों ही 70s में हैं, दोनों ही नंबर 70s में हैं, तो हम प्रेफरेंस देंगे कि दोनों को थाउजेंड्स का राउंड ऑफ दें। जैसे अब 78,000 है, इसको 1000 का राउंड ऑफ देंगे तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे हम देखेंगे क्या नंबर आ रहा है, वो है 4। तो फिर ये पीछे जाएंगे तो पिछला जो 1000 निकल के गया वो क्या निकल के गया है, वो है 78,000। उस तरह से जो 71,496 है, इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हंड्रेड्स की पोजीशंस पे क्या है, 4। तो इसका भी पीछे जाएंगे तो पिछला जो है नंबर 1000 जो निकल के गया वो है 71,000। तो अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ढूंढेंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा 7000, जो कि एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट आंसर है। अदरवाइज इसको मैं 10,000 में राउंड ऑफ करता ना, तो यहाँ पे 7 तो है पर 10,000 में राउंड ऑफ करना है तो थाउजेंड्स की पोजीशन पे 8 था, तो इसका राउंड ऑफ होता 80,000 और इसका राउंड ऑफ होता 70,000 बिकॉज यहाँ पे 1 था। तो अब वो डिफरेंस अगर हम निकालते तो वो 10,000 निकलता। तो इस पर्टिकुलर केस में चूंकि दोनों ही नंबर 70s में है तो हमने थाउजेंड्स में राउंड ऑफ का डिसीजन लिया कि इस पे राउंड ऑफ करेंगे तो कोई खास आंसर पता नहीं लग पाएगा, तो इसलिए हमें एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए थाउजेंड्स की तरफ जाना पड़ा है। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे 78,000 होता, यहाँ 61 होता, तो फिर हम 10,000 में राउंड ऑफ करते इसको। पर चूंकि दोनों यहाँ पे डिजिट सेम है 10,000 की पोजीशन पे, तो फिर हमने अगला जो नंबर है हमने उसको पकड़ा, थाउजेंड्स को। अब थाउजेंड्स में इस वजह से हमने राउंड ऑफ किया है। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल जो है आराम से आपको दिख जाएगा। 3rd, 4th, 5th ऑलरेडी कंप्लीट है, 6th अब मैंने शुरू की है, वो अब मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर मैं 7th को पकड़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।